हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेट की वीडियो में। दोस्तों, अगर आज किसी ने इस सिर्फ हेडिंग को देख के, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ था, अगर उसको एनालिसिस किया होगा तो बिल्कुल वो गलत हो गया होगा। और अगर वो बायस हुआ होगा कि नहीं मुझे सेल ही करना है, वो भी गलत हो गया होगा। अगर वो बायस होगा कि नहीं मुझे बाई करना है, तो वो आज सही हो गया होगा। लेकिन हो सकता है कि वो अगले दिन गलत हो जाए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि बायस नहीं होना है, मार्केट की कंडीशन को देख के काम करना है, लेवल को मैच करके। अगर आप आज गौर फरमाएंगे तो सुबह 9:30 पे मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि यहाँ पे फर्स्ट में शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, लॉन्ग आपको अपडेट दिया गया था। सिंपल सी बात है कि शॉर्ट कवरिंग है तो हमें वहाँ पे शेल तो करना नहीं है। और 9:30 के बाद आप देख सकते हैं कि बाजार किस टाइप से मूव दिया। इसके अलावा जब 43,300 के पास बैंक निफ्टी पहुंची, वहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट दिया था जिसमें 100 पॉइंट का गेन मिला। भारत फोर्ज के कॉल ऑप्शन में गेन मिला, गोदरेज प्रॉपर्टी के कॉल ऑप्शन में गेन मिला और पॉली कैप के पुट ऑप्शन में गेन मिला। तो जितनी भी अपडेट दी गई टेलीग्राम पे, सब में प्रॉफिट है। यस, कहीं कहीं छोटे प्रॉफिट है लेकिन कहीं लॉस नहीं है। इसके अलावा जो मैंने एडवांस कॉल दिया था आपको, मनापुरम फाइनेंस, कंप्लीट न्यूज बेसिस था, ईडी की निगेटिव न्यूज़ थी, इसके बावजूद मैंने दिया था और क्लियर कट बोला था कि आप इसको ऑप्शन के थ्रू कॉल कीजिए। 50 से 60% का प्रीमियम गेन मिला अगर किसी ने लिया, क्योंकि ओपनिंग के बाद वो स्टॉक जो है 4% गया। और 4% स्टॉक एडवांस में निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो अगर आप इस टाइप की खुद की एनालिसिस जो चाहते हैं कि आप आने वाले टाइम में खुद से एनालाइज करो, ऐसे स्टॉक्स को निकालो, एक दिन पहले स्टॉक को फाइंड आउट करो, तो जो नेक्स्ट बैच है 20 मई से उसकी बुकिंग कर लीजिए। शीट बुकिंग चल रही है और ऑफर आज तक अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हर एक टाइम फ्रेम पे लेवल्स मैंने अपडेट कर दिए हैं, रेडी है। आज मैं उसमें से कुछ लेवल आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बिल्कुल अब एक ऐसे सिचुएशन में आ चुका है जहां से बियर बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है। अब वो रिवर्स होगा कि नहीं होगा, एक दो दिन के सेशन में पता चल जाएगा, या लेवल्स बता देंगे। लेवल्स को नोट करके रखिएगा, होपफुली हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो है 43,725 का, और सपोर्ट है 42,955 का। ये जो है लेवल्स कल के लिए है। अब देखिए, आज बैंक निफ्टी ने जो है खुलने के बाद इमीडिएट जो है गैप अप करने के बाद एक भी ऐसी इनिशियल कैंडल जो कि 43,300 तक कंटिन्यू जो रैली की है, उसमें कोई भी ऐसा लेवल नहीं मिला या ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला कि जहां पे हम सेल दें। लेकिन 43,300 के पास मिला और एग्जैक्ट वहां से उसने 200 के नीचे तक का लो लगाया। तो अगर आपने 43,300 पे सेल किया तो आपको 100 पॉइंट का गेन आराम से कम मिला। और 9:30 के बाद अगर आपने हमारे अपडेट के बाद यहाँ से बाई लिया, 43,200 से भी लिया, 100 से भी लिया, तो भी आपको कुछ ना कुछ गेन मिला। अगर 43,050 के ऊपर अगर आपने कैच किया तो आपके पास 43,300 तक का गेन है। मतलब अपडेट के बाद आपने कम से कम अपने पोजीशन को ट्रैप नहीं किया, इतनी हम उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक कंसोलिडेशन किया, और इस कंसोलिडेशन का भी मैंने आपको अपडेट दिया था बिल्कुल यहाँ पे कि मार्केट सुबह से जो है कंसोलिडेट कर अपर लेवल पे, कहीं भी जो है शार्प मूव आ सकती है। और जब भी मार्केट दोस्तों अपर लेवल पे करता है तो होपफुली जो है अपर लेवल पे ही एक राइज आता है 100 पॉइंट का कम से कम, और अगर लोअर साइड पे करता है तो लोअर साइड पे। तो 100 पॉइंट की गेन, 100 से भी ज़्यादा पॉइंट की गेन आराम से इसने दिया। उसके बाद यही कंसोलिडेट करके बैंक निफ्टी ने अपने आप को क्लोज कर लिया। तो एक तो सबसे पहला जो मेरा लेवल है वो रेडी है, वो है 43,600 का। तो 43,600 अगर मार्केट क्रॉस करने में यहाँ पे देखते हैं कि फेल हो रहा है, तो ये लेवल होगा जहाँ से हम सेल इनिशिएट कर सकते हैं। अगर 43,320 को मार्केट निकालेगा तो 200 से 300 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे लॉन्ग भी हो सकते हैं। फिर से आप यहाँ पे एक बाई कर सकते हैं, एक बाई अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट खुलने के बाद इस लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है 43,320 एंड नीचे लुढ़कने के बाद 43,175 को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से कंप्लीट रिवर्सल व्यू होगा। और जब तक 320 क्रॉस नहीं करेगा आपको सेल ट्रेड यहाँ पे जो है लेने हैं। अगर आप डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जो कि मैंने अभी जस्ट शेयर किया था, तो लेवल बिल्कुल 43,600 का आ रहा है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे कि 5 मिनट पे देखते हैं तो आपको मार्केट एक कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको वीकली में कन्वर्ट कर देते हैं चार्ट को, तो आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है मार्केट जहां पे उसको कंप्लीट जो है एक रेजिस्टेंस फेस होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस जो है एडजस्ट होनी है, या तो उसका जो है इम्पैक्ट होगा या जिसका भी होगा। लेकिन मई मंथ में ये रिवर्सल लेने के लिए रेडी है। अब सिर्फ एक ही लेवल है, या तो 44,300 के ऊपर बैंक निफ्टी वीकली क्लोज ले ले। अगर ये वीकली क्लोज ले लिया तो
तो आपको यहाँ पे ये जो है ब्रेकआउट दिखेगा जो कि वीकली पे होगा। ठीक है, ये वीकली ब्रेकआउट होगा, फिर आप उस समय बहुत अच्छी खासी रैली देख सकते हैं और उस कंडीशन में मार्केट 47,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर 43,700 का जो लेवल है, फाइनल लेवल 650, 700, 550, ये लेवल नहीं क्रॉस होते हैं तो पक्का यहाँ से सेल करके चलना है। दूसरा, जब हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था तो मैंने एक व्यू ये भी दिया था कि हो सकता है कि मार्केट कुछ दिनों तक इस लेवल में जो है ट्रेड कर सकता है, यानी कि 43,600, 500 से लेके 4300, 42,500 तक, 42,600 तक। क्योंकि हम 42,600 तक क्लोज करके गए थे, मैंने क्लियर कट बोला भी था कि यहाँ पे तो जो सेल करेगा वो कंप्लीट रिस्क है, क्योंकि लोअर लेवल पे सेल बनता ही नहीं था। हम सेल के जो है लेवल दिए थे 43,220। उसके बाद अगर 43,000 नहीं क्रॉस होगा तो वो तो इमीडिएटली वन साइडेड क्रॉस कर गया, वहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं था कि सेल करना है। इसके बाद अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो 43,320, तो फाइनली 43,320 से एक सेल निकला मॉर्निंग में, जहाँ से गेन मिली। अब यहीं पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर ये लेवल निकलेगा तो ये लेवल आ जाएगा। इसके बाद बैंक निफ्टी होपफुली जो है इस गैप को चूँकि फिल भी कर लेगी, तो यहाँ से ये कंसोलिडेट करके और फिर रिवर्सल दे सकती है। सो आपको ये जो जोन है 43,600, ये बिल्कुल ईगल आई लगा कर रखना है और यहाँ पे कोशिश ये करना है कि आप ट्रैप ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम लोग ट्रैप होकर बैठ जाते हैं। कभी भी जब ट्रेड लीजिए ऑप्शन के थ्रू, अगर आप स्पेशली अगर आप बायर हो, तो आप जब तक आपकी डायरेक्शन क्लियर ना हो तब तक आप ट्रेड में बैठो मत। अगर आपने लिया भी है कॉन्ट्रा, प्रॉफिट जो मिल रहा है बुक करो, जब तक कंफर्मेशन ना आ जाए, वेल कंफर्मेशन के नहीं ट्रेंड स्टेबल हो चुका आपके अकॉर्डिंग, तब जाके पोजीशन पे होल्ड करो, बैठो, अदरवाइज आप लो निकलते रहो। अपर लेवल पे मार्केट ने आज कंसोलिडेट किया है, तो हो सकता है कि गैप अप करके शुरुआत कर दे, और अगर गैप अप करके शुरुआत करेगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी तेज आ सकती है। इस लेवल के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, जो कि 43,600 है। 700 जो है फाइनल लेवल होगा, यहाँ जरूर जो है एक वेट एंड वॉच करके चलना है। अगर इन केस ये लेवल मीट नहीं होता है यहाँ पे और ये गैप डाउन करता है या 43,170 को ब्रेक करता है, तो फिर हम यहाँ से भी सेल इनिशिएट कर सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों मूव करते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी का दोस्तों जो लेवल है, इम्पॉर्टेंट लेवल, वो है सबसे पहले रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 18,337 का, और सपोर्ट आ रहा है 18,050 का। आगे चलने से पहले बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो लाइव अपडेट एंड लाइव कॉल के लिए सर्च कीजिए @NiftyView और ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी आज की कॉल दी गई, अपडेट दिया गया, वैसा उसका फ़ायदा जो है आप ही उठा सकें। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। एक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि है 18,337 का। ये बहुत जो है बेहतरीन पिन पॉइंट लेवल है, और जो रिस्की ट्रेडर है वो 5-10 पॉइंट के एसएल से जो है एक सेल ऑर्डर भी डाल सकते हैं। सिर्फ 3 मिनट का जो है वेट करना है कि 3 मिनट के लेवल पे वो क्रॉस ना हो। 18,337 का लेवल आता है तो सपोर्ट है 18,050 का। अब निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान करना है कल के लिए, तो सबसे पहले निफ्टी में हम वेट एंड वॉच करेंगे कि ये खुलती कैसे है। अगर कहीं गैप डाउन खुल रही है तब तो वैसे ही पता चल जाएगा कि शायद ये जो इजी लेवल इसने ऊपर जो कंसोलिडेट किया है इसको नीचे ब्रेक करेगी। अदरवाइज अगर ये ऊपर निकलेगी या यहाँ से 320 को ब्रेक करेगी तो 30-40 पॉइंट की जो है और जगह रहेगी, तो उसको आपको बाइंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे बेस्ट होगा कि वेट कीजिए। अगर आपको दिखता है कि 18,320 नहीं क्रॉस हो रहा है तब वहाँ पे सेल कीजिए, या 18,337 नहीं क्रॉस हो रहा है तब वहाँ पे सेल कीजिए। अदरवाइज अगर ये क्रॉस होने लगा तो फिर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या रिस्की ट्रेडर है तो वहाँ से बाई कीजिए, क्योंकि 337 निकालने के बाद 420 की एक जगह खुल जाती है, 420 या 500 की। अगर ये लेवल यहाँ से यहीं पे खुलता है या साइडवे टू नेगेटिव खुलता है, बिल्कुल फ्लैट खुल जाता है, और खुलने के बाद 18,245 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली यहाँ से हम सेल करके काम करेंगे। अदरवाइज सिंपल सा लेवल है कि 337 के प्रॉपर सस्टेन के बाद ही हम ऊपर के लिए या ऊपर लेवल पे हम इसको बाई कर सकते हैं, अदरवाइज तब तक बाई नहीं करेंगे। ये गिरावट आने के बाद जब ये निफ्टी अगर यहाँ पे इनकेस पहुँचती है 18,080, 60, 50 जो भी ये लेवल्स हैं, जो भी मैंने लाइन यहाँ पे आपके सामने रखी हुई है, तो इस लेवल पे अगेन आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। इस लेवल पे आने के बाद फिर से आप वेट कीजिए कि मार्केट जा किधर रहा है। एक प्रॉपर कंसल्टेशन देने के बाद जिस साइड जाएगा उस साइड कंफर्म ट्रेड रहेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड लेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा या तो फिर अपनी डायरेक्शन पुरानी वाली फॉलो करेगा।
तो ये सारी चीज़ें जो है आप याद रखिएगा लेवल के अकॉर्डिंग, ताकि आप ट्रैप ना हो, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अगर गलत साइड ट्रैप नहीं होंगे तो प्रॉफिट बन जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट का ट्रेंड स्टेबल हो गया और उसमें आप इंटर कर रहे हैं तो प्रॉफिट बन जाता है, लेकिन अगर आप रॉन्ग साइड पढ़ते हैं तो उसमें ट्रेड गलत होते हैं, प्रॉफिट नहीं बनते हैं। अब बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो है 19,520 का, सपोर्ट है 19,050 का। फाइनेंस निफ्टी की जो भी आज मूव आई है उसमें बजाज फाइनेंस का पूरा हाथ था। बजाज फाइनेंस ने आज बहुत अच्छी जो है चाल दी है, 1.4% गया है। तो कंप्लीट जो क्रेडिट जाता है वो बजाज फाइनेंस को जाता है, बट स्टिल यहाँ पे गैप पेंडिंग है जो कि 19,500 तक का है। तो अगर ये खुलने के बाद 440 450 के पास दिखे, गैप अप खुल गया और लड़खड़ाने लगा, तो पॉसिबल है कि वहाँ से फिर ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, फिर हम सेल करके काम करेंगे, बाई करके काम नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये जो लेवल है 375 का, जो कि 19,365 375 का लेवल है आज, अपर लेवल जो इसने एक बार टच किया था, ये ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ से बाई के साइड जा सकते हैं। और उस समय भी टारगेट बहुत छोटे होंगे, मैक्सिमम 480 to 520 होगा। सो बाई करते हैं तो बहुत कॉशन के साथ रहिएगा। अदरवाइज़ अगर यहीं पे फ्लैट खुल के नेगेटिव शुरुआत होती है और अगर मार्केट इसका 19,275 का लेवल ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ से सेल करके चलेंगे। ये जो है फाइनेंस निफ्टी का लेवल है। फाइनेंस निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेने से पहले 3 स्टॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। एक HDFC ट्विंस और दूसरा है बजाज। बजाज में किसी को भी चेक कीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने स्टॉक्स पे। तो स्टॉक में दोस्तों आज मैंने सिंगल स्टॉक लिया है जो कि है लॉरस लैब। इसमें काफ़ी अच्छी खासी जो है मूव दिखी है। कल के लिए 332 रुपये 30 पैसे के ऊपर अगर निकलता है तो 321 के सेल से बाई करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो एनालिसिस से आपको हेल्प हो रही है। दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डेटा एनालिसिस वीडियो में।